मैं आप सभी से भ्रशिका प्राणायाम के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर के अंदर बनाए रखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का आपके अपने हेल्थ चैनल महर्षि हेल्थ केयर में मैं अनुपम सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि भ्रशिका प्राणायाम के क्या क्या फ़ायदे हैं। यूँ तो भ्रशिका प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं साथियों, लेकिन उनमें से कुछ फ़ायदे जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। जब हम भ्रशिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं साथियों, तो बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर से बहुत सारे टॉक्सिन्स या विषाक्त पदार्थ अंदर से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह भ्रशिका प्राणायाम के अभ्यास से हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो मेंटेन रहती ही है, साथ साथ हमारे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाती है, हमारी बॉडी प्यूरीफाई भी हो जाती है। भ्रशिका प्राणायाम करने से हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो भी मजबूत होता है, टोन्ड होता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और जो है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन हैं वो सभी मजबूत होते हैं, या यूँ कहें कि हमारी पूरी बॉडी मजबूत हो जाती है, क्योंकि भ्रशिका प्राणायाम में हमारे शरीर के हर छोटी सी सेल तक ऑक्सीजन पूरी मात्रा में पहुंचती रहती है। जैसा कि रिसर्च के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब भ्रशिका प्राणायाम का अभ्यास आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके अंदर उस ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति होती रहेगी कि जब हम भ्रशिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती रहती है। भ्रशिका प्राणायाम करने से जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको पढ़ते पढ़ते थकान हो जाती है और उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। और जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिनको थकान सी कमजोरी सी महसूस होती रहती है, बहुत ज़्यादा आलस बना रहता है, उन सभी के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इस तरह हमारे पूरे शरीर के लिए भ्रशिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसको करने से हमारे मन के अंदर के जो विचार हैं, जो चंचलताएँ हैं, वो सब स्वतः ही नष्ट होने लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि भ्रशिका प्राणायाम किन्हें नहीं करना चाहिए। जिनको हाई बीपी, हार्निया, अल्सर, इन सभी की समस्या हो, जी ऑपरेशन हुआ हो किसी तरीके का, और जिनको ब्रेन ट्यूमर हो, उन सभी को इस प्राणायाम से बचना चाहिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि हमें इस प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है। भ्रशिका प्राणायाम करने के कई तरीके प्रचलित हैं, तो उनमें से सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो बिगनर्स हैं उनको जो है भ्रशिका प्राणायाम का अभ्यास इस तरह शुरू करना चाहिए। सबसे पहले आप स्पाइन को सीधा रखते हुए आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आपको प्राणायाम करते समय अपनी सांसों पे ध्यान देना है, अपना कंसंट्रेशन अपनी आती और जाती हुई सांसों पे ही रखना है। जब आप सांस भरेंगे तो आप सांस फेफड़ों में भरेंगे और सांस को बाहर फेंकेंगे। भ्रशिका में और कपालभाति में यही अंतर है साथियों कि जब आप कपालभाति करते हैं तो आपकी जो सांसें होती हैं, जो आप अंदर सांस लेते हैं, वो सांस आपकी नाभि तक जानी चाहिए, और जब आप भ्रशिका प्राणायाम का अभ्यास करें तो जो सांस आप भरेंगे, जो सांस आप लेंगे, वो सांस आपके फेफड़ों में भरनी चाहिए। और आप जब एक्सहेल करेंगे तो आपका फेफड़ा अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि जब आप सांस भरते हैं तो आपका फेफड़ा बढ़ता है, इसलिए आपका चेस्ट रीजन भी चौड़ा होता है, और जब आप सांस को बाहर फेंकते हैं तो आपका चेस्ट रीजन सिकुड़ता है, क्योंकि फेफड़े आपके सिकुड़ते हैं। इस तरह ध्यान रखते हुए आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। और जब आप सांस भरें और छोड़ें तो सांसों की जो लंबाई है, जो ड्यूरेशन है, वो बराबर होना चाहिए। जितनी देर में आप सांस लेंगे उतनी ही देर में आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। इनहेल और एक्सहेल दोनों सेम ड्यूरेशन का होना चाहिए। चलिए, हमारे जो बिगनर साथी हैं वो किसी भी मुद्रा में इस तरह बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह रखेंगे। उसके बाद सांस भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इस तरह आप 10 या 15 बार इस क्रिया को करें और उसके बाद आप थोड़ी देर रिलैक्स करें। वापस से 10 से 15 बार आप इसे दोहराएं।
अब अगली टेक्निक, जो नियमित अभ्यास वाले साथी हैं वो बिना किसी मूवमेंट के आराम से अपने सांसों पे ध्यान रखते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए, मन को बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक रखते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास करें। कंसंट्रेशन आपकी आती जाती हुई सांसों पर, मन को बिल्कुल खुश रखते हुए, एकाग्रता बनाते हुए तो जब आप इस तरह कंसंट्रेशन के साथ आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं साथियों, तो क्या होता है, जो हमारे मन के अंदर विचार चल रहे होते हैं, निगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा विचार आते रहते हैं, हमेशा हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, उन सभी विचारों पे ये प्राणायाम कंट्रोल करता है, हमारे मन को एकाग्र करता है, हमारे मन को कंट्रोल कर लेता है, जिससे जो हमारे स्टूडेंट साथी हैं उन सभी की एकाग्रता पढ़ाई के प्रति बढ़ जाती है। तो इस तरह ये प्राणायाम हमारे मन से लेकर हमारे शरीर के एक छोटी सी कोशिका तक को ऊर्जावान बनाए रखता है, हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ सभी का बैलेंस बना के रखता है। और अगर इसको हम सही टेक्निक और नियम से करते रहें तो हमें इसका पूरा लाभ जरूर प्राप्त होता है। और ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा गर्मी में इस प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर अग्नि को बढ़ाता है, हीट को बढ़ाता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में अभ्यास ज़्यादा देर ना करें। तो जब भी आप इसे गर्मी में अभ्यास करें तो इसके बाद अनुलोम विलोम और शीतली शीतकाली प्राणायाम जरूर करें। और ठंडी में आप इस प्राणायाम को करके उसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करें। इससे हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों बैलेंस रहती हैं। तो चलिए साथियों, इस बहुत ही लाभदायक प्राणायाम का अभ्यास आप सभी जरूर करिएगा और अपने आप को स्वस्थ रखिए। हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।